नारायण हरण महादेव बटू। मैं हूँ आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्र तंत्र विशेषज्ञ ज्योतिष शास्त्र अगले कड़ी में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। नवरात्र का समय चल रहा है और मैं चतुर्थ दिन के माता का जो औषधि है, उन माता के किन ग्रह पर आधिपत्य होता है, उन माता का किस समिधा पर आधिपत्य होता है, तो यह मैं विषय सभी जनता के हित कल्याणार्थ के लिए आया हूँ। क्योंकि यही नवरात्र नहीं है, प्रत्येक वर्ष नवरात्रि आएगा, दो चार नवरात्रि, किसी भी नवरात्र में इसका प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। क्या तो कहते हैं, प्रथमम शैलपुत्रीम च द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थम। चतुर्थ माता का स्वरूप है नवदुर्गा में कुष्मांडा। और कुष्मांड किसे कहते हैं? तो एक आता है कोहरे के समान देखते हैं, जिसको भतुआ कहते हैं, जिसको हम पेठा बनाते हैं, मिठाई बनता है जिसको। तो उस माता का, कुष्मांड माता का आधिपत्य विशेषता किस पर होता है? तो भतुए पर होता है। इसको भतुआ, कुछ लोग कोहरा भी इस नाम से जानते हैं, लेकिन मूल रूप से कोहरा नाम है, भतुआ ही होगा, कुष्मांड कहते हैं इसको। तो कुष्मांड माता का स्वरूप किस पर हो गया? कुष्मांड। और यह कुष्मांड जो है ऐसा औषधि है, ऐसा मेडिसिन है कि इसको ग्रहण करने से बहुत सारी समस्या का निदान होता है। क्या क्या है? अब सबसे इससे पहले हम लोग जानेंगे कि अब कुष्मांड माता का आधिपत्य किस ग्रह पर होता है। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क राशि पर जो होते हैं, माता कुष्मांड का आधिपत्य होता है। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि माता कुष्मांडा का विशेषतः पूजन और पाठन करें, उनके मंत्रों का जप करें। इससे आपको कर्क राशि वाले बहुत ही प्रसन्नचित रहेंगे। और इतना ही नहीं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा भी सफेद होते हैं, कर्क राशि के स्वामी हैं। और कुष्मांड माता का जो मिठाई है, पेठा, वो भी सफेद ही होता है। तो ये सारा सम्मिलित एक ऐसी व्यवस्था हमारे भारतीय समाज में बनाई गई है, सनातन धर्म बनाई गई है, जिसके एक दूसरे से जुड़ा गया है। तो ग्रह चंद्रमा किस पर आधिपत्य हो? तो ये कुष्मांडा माता का है। तो आपको क्या करना चाहिए? जिस व्यक्ति के जन्म कर्क राशि में हुआ है और वह बहुत परेशान है, सारी व्यवस्थाएं कर लिया है, फिर भी नहीं, तो वो अपना सर्वस्व माँ भगवती कुष्मांडा के शरण में समर्पित कर देनी चाहिए। और समर्पित करके उस व्यक्ति को चाहिए क्या? तो कुष्मांड के जड़ अर्थात भतुआ का जड़ लाया। किस दिन? तो चतुर्थी के दिन। चतुर्थी तिथि न मिल रही है तो किस दिन? तो चंद्रमा का दिन होता है सोमवार। तो सोमवार माता का भी दिन होता है और चंद्रमा का भी दिन होता है। तो सोमवार को इस कुष्मांड का जड़ लाएं और जड़ ला करके पूजन करें, माँ कुष्मांडा का नाम से ध्यान करके चंद्रमा ग्रह दोष निवारण करने के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि जब पुत्र कोई गलती करता है तो माता के पास उसकी सारे बात रखी जाते हैं कि आपके पुत्र इस प्रकार की गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब चंद्रमा बहुत पीड़ित कर रहे हैं आप लोगों को, तो माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए उस जरी को आपको चाहिए क्या कि दाहिना बांह सफेद कपड़े में और या गला में इस माता का ध्यान करता हुआ धारण करें और 3 महीने तक माँ भगवती कवच का पाठ करें। क्योंकि कवच एक ऐसी शक्ति, इसमें सारा देवी देवता समाहित है, इसलिए कवच का पाठ करें नित्य प्रतिदिन 3 महीने तक। इससे आप देखेंगे आपके जीवन में चंद्रमा जो आपको संकट दे हैं, तो सारा समस्या समाप्त हो जाए। और इतना ही नहीं, एक और बात बता दें, चंद्रमा एक राशि परिवर्तन करने में बहुत तेज है। 2.5 दिन राशि परिवर्तन कर, 2.5 दिन बाद आपका स्वास्थ्य, आपका मन, बुद्धि, सब चीज में अलग अलग परिवर्तन हो जाएगा। इस विचार से देखा जाए तो चंद्रमा जिन व्यक्ति का ग्रह हैं, जिन पे गुरु हैं, जिन व्यक्ति का राशि कर्क है, वह व्यक्ति को अवश्य इस विषय पर ध्यान देनी चाहिए। और
कुष्मांड का सेवन विशेष उस व्यक्ति के लाभकारी हो जो व्यक्ति कर्क राशि के हैं। यदि वो हृदय रोग से परेशान है, ब्लड संबंधित रोग से परेशान है, मस्तिष्क रोग से परेशान है, मंद बुद्धि से परेशान है, और इतना ही नहीं, और क्या कहता है तो कहता है क्या कि पेट संबंधित बीमारी और धातु क्षीणता जैसे बीमारी से परेशान है, अर्थात संतानहीनता जैसे बीमारी से परेशान है, तो उस व्यक्तियों को चाहिए कि इस भतुआ को, कुष्मांड को और लाएं और इसको मेडिसिन के समान प्रयोग करना चाहिए। किस तरह? औषधि के समान। हम लोग भोजन के समान ग्रहण करते हैं, ये जो हमारी गलत है। तो इसको आपको कैसे लेना है? तो इसको जो भी चीज़ बनाइए, या पेठा बनाइए या कुछ अलग भी मिठाई बनाइए, जो भी चीज़ बनाइए, क्योंकि यह रक्त शोधक भी कहा जाता है। बहुत प्रकार के इससे औषधि बना सकते हैं आप, और नमक के साथ भी ले सकते हैं। चूरन बना, सुखा लीजिए, चूरन बना लीजिए, सबसे बेटर होगा, या पेठा की मिठाई बना लीजिए। और आप नित्य प्रतिदिन प्रातः काल में, सुबह के समय में इसको यदि चूरन बनाए हैं तो 1 चम्मच ले लीजिए, या चूरन बनाने से मिश्री के साथ भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। इससे प्रयोग करने से आपके वीर्य में वृद्धि होगी, मस्तिष्क में वृद्धि होगी, पेट आपका सही रहेगा, शक्ति बढ़ेगी इससे। और जब भी इस औषधि का प्रयोग करें तो सबसे पहला बात ध्यान रहे कि फिर बता रहे हैं कि सुबह सुबह उठकर माँ भगवती कुष्मांडा का ध्यान करते हुए और दुर्गा कवच का पाठ करके ही इस मेडिसिन को प्रारंभ करें, इस औषधि को प्रारंभ करें। तो जितना बीमारी मैंने बताया, मस्तिष्क, यदि किसी बालक का मंद बुद्धि है, बुद्धि काम नहीं करते हैं, कोई एजुकेशन सिस्टम में है, बालक पढ़ रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, वैसे बालकों को चाहिए क्या, उनके माता पिता को चाहिए कि इस कुष्मांड को लाएं, उस कुष्मांड के बीज से लेकर के उसके आंतरिक सारे व्यवस्थाओं को लेकर के, और उसकी एक ऐसे चूर्ण बनाएं जिसके स्वादिष्ट भी लगे और बच्चे खा भी सकें। तो उसको चम्मच में दे दिए, दूध में घोल कर दे, जैसे भी देना है दे सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इससे उस व्यक्ति का मस्तिष्क में विकास होगा, माता की कृपा बनेगा। और उस माता को भी चाहिए क्या कि प्रत्येक दिन देवी कवच का पाठ करते हुए 3 महीना तक कम से कम करके माता से आग्रह करें, मेरे पुत्र के मंद बुद्धि जो है उसको समाप्त करें। इसकी कृपा अवश्य बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस माता बहन से पेट से परेशान है, उस माता बहन को भी ऐसा ही प्रयोग करना चाहिए। पेठा का बनाइए या भतुआ का जो कुष्मांड है उसका मेडिसिन बनाइए, नमक के साथ, काला नमक के साथ भी बना सकते हैं। बहुत सारा प्रकार इसका बनाने का, आप पर डिपेंड करे। अब आपकी बुद्धि कितनी कार्य कर रही है इस भतुआ को प्रयोग में लाने के लिए। बहुत सारा रतुआ बनाते हैं, देखते हैं हम लोग, हमारे भारतीय समाज में बहुत चलता है। तो उस रतुआ भी बना करके आप इसको ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए पेट के लिए बहुत लाभकारी है, बहुत लाभकारी। दही के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारा इसकी व्यवस्थाएं हैं, आप इसका प्रयोग कीजिए। माँ कुष्मांडा का एक अलग ही दिव्य प्रयोग है जो कि आपके रक्त शोधक से लेकर मस्तिष्क बुद्धि तक के लिए, हृदय गति में कहीं दिक्कत आ रहा है, हार्ट में कहीं दिक्कत आ रहा है, हार्ट के रोगी यदि हैं वो भी अगर इस भतुआ का प्रयोग करते हैं, कुष्मांड का प्रयोग करते हैं, तो उनमें हृदय गति, जो रक्त विकार, रक्त को जो रोकने की समस्या है, ब्लॉकेज जो आते हैं, वो ब्लॉकेज ऑटोमेटिक खुल जाएगा माता का ध्यान करते हुए। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, कुछ सोचने की बात ही नहीं। इसका प्रयोग करें। मैं इस बात के लिए आश्वासन देता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं, माता पर विशेष भरोसा करके आप इस कार्य, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं अपना। क्या तो कुपुत्रो जायते क्वचिद कुमाता न होती, पुत्र कुपुत्र हो जाता है, माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए इस दृष्टि को देखते हुए सभी से हारे हैं, इस माता के शरण में जाएं और माता से यह निवेदन करें,
प्रार्थना करें कि हमारे जो भी समस्या हैं, जितना भी मैंने समस्या अपने इस वीडियो में बताया, उस सारे समस्या का एक ही निदान है, माँ कुसुमांडा, दूसरा कोई निदान नहीं। सभी जगह घूम लिए हैं, सभी जगह हार गए हैं, तो एक ही शरण जय कहा, माँ कुसुमांडा, जय माँ कुसुमांडा, और कहकर आप अपनी समस्या उनके चरणों में रखिए और इस मेडिसिन का प्रयोग कीजिए। आप दुनिया के हर एक प्रकार के मेडिसिन खाइए, हर एक प्रकार के औषधि खाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस औषधि का भी प्रयोग कीजिए। आपको इस औषधि 100% विश्वास है हमको कि लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव। जय बाबा को भैरव, जय माँ कुसुमांडा।